ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें स्टार्ट करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। मैक्सिमा और मिनिमा को आज हमें स्टार्ट करना है। तो देखो, अभी तक हम जो बातें कर चुके हैं डी वाई बाई डी एक्स के बारे में हमने काफ़ी बातें की हैं। अगर आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, देन आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। अगर आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो लेस देन ज़ीरो है, देन आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात किया था। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो एग्जैक्टली ज़ीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर जीरो से कम है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। बट अगर एग्जैक्टली जीरो है देन आप क्या कहोगे, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखो, ये एक स्पेशल केस है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स होता है टेन थीटा, है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, राइट। So dy by dx, that is tan theta. If dy by dx is equal to 0, it means tan theta is equal to 0. If tan theta is equal to 0, we can say theta कितना है, 0 है। अगर आपका थीटा 0 है, so we can say कि आपका जो टेंजेंट है, जो आपका टेंजेंट है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। टेंजेंट है हॉरिजॉन्टल, बिकॉज एक हॉरिजॉन्टल लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो 0 होता है। तो अगर आपका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो 0 है, इट मीन्स आपकी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है। सो डी वाई बाई डी एक्स से आप डायरेक्टली कह सकते हो कि आपका जो टेंजेंट है ना वो हॉरिजॉन्टल हो गया। ना मैं आपको ग्राफिकली फील कराने की कोशिश करता हूँ। आप देखो, हम इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ग्राफ कैसा भी हो सकता है, कैसा भी रैंडम ग्राफ ऐसा हम ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ हम दो पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए पे आप टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करो। टेंजेंट क्या है, एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई लाइन, है ना। ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई लाइन। सो जब आप पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो वो कुछ इस तरह से एक पॉइंट पे टच करके निकलेगी, राइट। इस तरह से टेंजेंट आएगी। नाउ ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और यू कैन से ये जो टेंजेंट है ये हॉरिजॉन्टल है, राइट। इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो कितना है, 0। इट मीन्स जो टेन थीटा है वो कितना है, 0। टेन थीटा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, 0। सो पॉइंट ए पे डी वाई बाई डी एक्स 0 है। सिमिलरली पॉइंट बी पे देखो, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ देन इस तरह से ये टेंजेंट बनेगा, एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई लाइन। ये भी हॉरिजॉन्टल हो गई, इसका भी जो एंगल है वो 0 हो गया। इट मीन्स इसका भी टेन थीटा 0 हो गया। इट मीन्स इसके लिए भी डी वाई बाई डी एक्स 0 हो गया। सो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे जो डी वाई बाई डी एक्स है वो 0 है, बट पॉइंट ए और पॉइंट बी की एक प्रॉपर्टी है। आप देखो, जो पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए को आप ध्यान से देखो। पॉइंट ए पे जो फंक्शन है, और यू कैन से जो वाई कोऑर्डिनेट है, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। लाइक हम इसके लेफ्ट से चलना स्टार्ट करते हैं, ग्राफ में देखो पॉइंट ए के लेफ्ट से चलना स्टार्ट करते हैं तो वाई की जो वैल्यू है इंक्रीज होते 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 पॉइंट ए पे मैक्सिमम हो गई। देन अगेन आप आगे जाओगे तो वैल्यू डिक्रीज होने लगी। सो पॉइंट ए पे फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। सो पॉइंट ए को हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली पॉइंट बी क्या है, ये जो पॉइंट बी है ये है लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा क्यों है, बिकॉज जो फंक्शन है पॉइंट बी पे अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। अब देखो, हम लेफ्ट से चलना स्टार्ट करते हैं, जो फंक्शन की वैल्यू है वो डिक्रीज होते गई, मींस वाई कोऑर्डिनेट जो है वो डिक्रीज होते गया। बी पे मिनिमम हो गया, देन अगेन आप आगे जाओगे तो फिर से इंक्रीज होने लगा। सो बी पे मिनिमम वैल्यू है, सो दैट्स वाई उसे हम कहते हैं लोकल मिनिमा। नाउ ये जो लोकल मैक्सिमा है और ये जो लोकल मिनिमा है, इसे कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में आप कह सकते हो क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा, जहां पे या तो फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा या तो मिनिमम। क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो डी वाई बाई डी एक्स है वो 0 होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ है, जहां पे डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे 0 होता है, या तो लोकल मैक्सिमा पे या तो लोकल मिनिमा पे। सो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा दोनों को कंबाइंड फॉर्म में आप कहते हो क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट। ओके, सो लेट मी समराइज। आप देखो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स के बारे में हम बातें कर रहे थे। सो बेसिकली
आपका जो dy बाई डी एक्स है पॉजिटिव हो सकता है, dy बाई डी एक्स निगेटिव हो सकता है, या फिर dy बाई डी एक्स जीरो हो सकता है। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज है। तो dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है इट मीन्स जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, अगर dy बाई डी एक्स नेगेटिव है इट मीन्स जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, अगर dy बाई डी एक्स जीरो है इट मीन्स वहां पे आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। और क्रिटिकल पॉइंट्स पे या तो मैक्सिमा होता है, लोकल मैक्सिमा कह लो, या फिर लोकल मिनिमा होता है। अभी तक हमने इतनी बातें की, राइट। मैं एग्जांपल लेता हूँ सो आपको अच्छे से समझ आएगा। लेट्स से y का हमें फंक्शन दे रखा है, कुछ भी फंक्शन लेते हैं, एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस 3/2 ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 5। ये मुझे फंक्शन दे रखा है। क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर दिस फंक्शन, है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स बताना है इस फंक्शन के लिए। सो देखो क्रिटिकल पॉइंट्स हम कैसे बताएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपका जो dy बाई डी एक्स है वो जीरो होता है। सो पहले dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, dy बाई डी एक्स। तो ये आएगा 3x² बाई 3 माइनस 3/2 इंटू 2x प्लस 2, और 5 का तो जीरो हो गया। तो ये कितना निकल के आ रहा है, x² माइनस 3x प्लस 2, है ना। अब ये जो dy बाई डी एक्स है क्रिटिकल पॉइंट पे कितना होना चाहिए, जीरो। सो dy बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट किया और उसे हम जीरो से इक्वेट कर देंगे। सो बेसिकली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते सबको आना चाहिए। सो यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यूज निकल के आ रही हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। सो ये जो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1 जो वैल्यूज निकल के आ रही हैं, ये क्या है, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स है। सो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, है ना। सो क्रिटिकल पॉइंट्स पे मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। व्हाट आई वांट टू से कि x इज इक्वल टू 1 जो है ना, इस x इज इक्वल टू 1 पे आपको मैक्सिमा भी मिल सकता है और मिनिमा भी मिल सकता है। अभी हमें नहीं पता कि x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। x इज इक्वल टू 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है, बट ये नहीं पता ना कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा। सिमिलरली x इज इक्वल टू 2 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, वहां पे भी आपको मैक्सिमा भी मिल सकता है, मिनिमा भी मिल सकता है। अगर मैं कहता हूं कि एग्जैक्टली बताओ कि x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, एंड x इज इक्वल टू 2 पे एग्जैक्टली मैक्सिमा है या मिनिमा, तो वो कैसे चेक करेंगे। तो देखो उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन लो, अगर आपको नहीं आता है तो। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि आपका जो सेकेंड डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव होता है d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। अगर जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन जीरो है इट मीन्स मिनिमा है, और अगर आपका जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो लेस देन जीरो है इट मीन्स मैक्सिमा है। यहाँ पे उल्टा होता है, अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो फिर मिनिमा आएगा, और अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो फिर मैक्सिमा आएगा। जैसे इस फंक्शन की हम बात करते हैं, इस फंक्शन की, है ना, जैसे मैं कह रहा था कि x इज इक्वल टू 1 पे बताओ कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। सो आप पहले सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो एक बार आपने डिफरेंशिएट किया है ना उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। जैसे आप देखो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स आ रहा था वो कितना आ रहा था, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकल के आ रही थी वो आ रहा था x² माइनस 3x प्लस 2, है ना। dy बाई डी एक्स की यही तो वैल्यू आ रही थी जिसे हमने जीरो से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे। तो ये जो dy बाई डी एक्स आया है ना, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो वो होता है आपका सेकंड डेरिवेटिव। तो देखो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स जो आ रहा है वो आ रहा है x² माइनस 3x प्लस 2। तो जो सेकंड डेरिवेटिव होगा d² बाई डी एक्स स्क्वायर वो कुछ भी नहीं है, आपने जो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किया उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। सो इसको जब एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3। नाउ आपको क्या चेक करना है कि x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। सो आप d² बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो एट x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1 जैसे ही पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 हो गई, 2 इंटू 1 माइनस 3, सो कितना आ रहा है -1। ये कैसा है, नेगेटिव है, लेस देन जीरो है। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ गया इट मीन्स क्या है, मैक्सिमा। सो आप क्या कहोगे कि x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, मैक्सिमा है, मिनिमा नहीं है। सिमिलरली x इज इक्वल टू 2 को चेक करते हैं।
है ना। सो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करो x इज इक्वल टू 2 पे। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें चेक करनी है x इज इक्वल टू 2 पे। सो x की वैल्यू 2 पुट करो। सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा ना। सो 2 माइनस 3। सो कितना आ रहा है 4 माइनस 3 दैट इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है इट मीन्स उस पॉइंट पे मिनिमा होता है। देखो इसका मैं प्रूफ आपको बता सकता हूँ बट हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, मैथ्स नहीं पढ़ रहे। सो मैं जो बता रहा हूँ वो आप याद कर लो। लाइक मैथ्स में तो इसका वैसे भी प्रूफ होता है बट यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा, लाइक इट विल बी यूजलेस फॉर यू, है ना। बस आप याद कर लो सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा है, सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा है। सो हमारा x इज इक्वल टू 2 पे क्या आ रहा है मिनिमा। सो x इज इक्वल टू 2 पे बेसिकली हमारे पास मिनिमा है, मैक्सिमा नहीं है। तो इस तरह से करते हैं, है ना। काम करता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं और उसको पूरा सॉल्व करते हैं। सो लेट्स से कोई भी y का फंक्शन दे दिया, y का फंक्शन कुछ अच्छा सा ले लेते हैं, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस 3। अब हमें बताना है कि मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे होगा, मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे होंगे, किस पॉइंट पे मैक्सिमा और किस पॉइंट पे मिनिमा होगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा हमें बताना है। तो पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करो और उसे जीरो से इक्वेट करो। सो डी वाई बाई डी एक्स पहले फाइंड आउट करो। सो 3 x² बाई 3 माइनस 1 और ये तो जीरो हो गया। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप डी वाई बाई डी एक्स को क्या रखोगे, जीरो, है ना। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। सो डी वाई बाई डी एक्स को जीरो पुट करो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स को मैंने जीरो पुट किया और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से जो x की वैल्यूज निकल के आ रही हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना। तो x की दो वैल्यूज निकल के आ रही हैं बेसिकली, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1, प्लस माइनस 1 आ रही है। अब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 क्रिटिकल पॉइंट्स है। x इज इक्वल टू 1 पे आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा, या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। सिमिलरली x इज इक्वल टू माइनस 1 पे भी मिनिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है। सो अब है क्या, x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, वो चेक करने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स जो आ रहा है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। सो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आपको सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ रहा है 2x, है ना। अब हमें किसे चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 को। सो देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चेक करो x इज इक्वल टू 1 पे। सो x की वैल्यू 1 पुट कर दो। सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1, सो 2 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है इट मीन्स क्या है, मिनिमा है ना। तो x इज इक्वल टू 1 पे आपके पास क्या है, मिनिमा। x इज इक्वल टू माइनस 1 पे क्या है, सो सेकंड डेरिवेटिव जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर उसकी वैल्यू चेक करो x इज इक्वल टू माइनस 1 पे, है ना। ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, माइनस 1। सो बेसिकली 2 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 1 कितना आ रहा है, माइनस 2 विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 आ रहा है मीन्स मैक्सिमा। सो यू कैन से कि x इज इक्वल टू माइनस 1 पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा। अब अगर मैं पूछता हूँ फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो देखो हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा और किस पॉइंट पे मिनिमम, है ना। बेसिकली आपका जो फंक्शन था y इज इक्वल टू क्या फंक्शन था, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस 3। अभी आपको पता है कि x इज इक्वल टू 1 पे ये जो फंक्शन है अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। सो वो मिनिमम वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 पुट कर दो। सो y की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है ना, वो कहाँ पे आएगी, x इज इक्वल टू 1 पे। सो 1 पुट करो, सो 1 बाई 3 माइनस 1 प्लस 3। तो देखो ये कितना आ रहा है, 1 बाई 3 प्लस 2, सो बेसिकली 7 बाई 3, है ना। सिमिलरली y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हमें पता है कि y अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेन कर रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 1 पे। सो इस फंक्शन पे हम माइनस 1, बेसिकली x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। और y की मिनिमम वैल्यू आपको x इज इक्वल टू 1 रखने पे मिलेगी। सिमिलरली x इज इक्वल टू माइनस 1 इज
द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो अगर हम फंक्शन में x की वैल्यू -1 रखते हैं तो हमें y की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। सो इस फंक्शन में मैं क्या पुट करूंगा, x की वैल्यू -1। तो देखो कितना आता है, -1/3 प्लस 1 हो जाएगा, लाइक माइनस ऑफ -1, x की वैल्यू -1 पुट किया ना, सो +3। तो देखो ये कितना आ रहा है, 4 -1/3, सो बेसिकली 11/3। आई होप थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा ना। सो प्रैक्टिस के साथ आएगा। अगर आप पहली बार ये स्टडी कर रहे हो तो मे भी थोड़ा सा टफ लगे, बट प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा ना। इसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बहुत होती है, बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक रेक्टेंगल दे रखा है एंड इस रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर दे रखा है। इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है ना, कुछ भी ले लो, लेट्स से कितना है, 100 मीटर, 100 मीटर। नाउ कह रहा है कि आप इसके डायमेंशंस बताओ सो दैट इसका जो एरिया है वो मैक्सिमाइज हो जाए। इसके एरिया को हमें बेसिकली मैक्सिमाइज करना है। इसके एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको इसके डायमेंशंस बताने हैं और इसका जो पेरीमीटर है वो फिक्स है, दैट इज 100 मीटर। सो लेट्स से इसकी जो लेंथ है वो x है और जो विड्थ है वो कितनी है, y है। तो x और y की वैल्यूज आपको बतानी है। तो एक चीज तो है कि इसका जो पेरीमीटर है वो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। उसकी वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 100। तो एक इक्वेशन तो आ गई कि x प्लस वाई कितना है, 50। नाउ एरिया क्या होगा, एरिया होगा x इंटू वाई, है ना। सो एरिया जो होगा दैट इज सिंपली x इंटू वाई। अब ये इस x इंटू वाई को मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो अभी x और y दो वेरिएबल्स है ना, सो अभी हम मैक्सिमाइज नहीं कर सकते फंक्शन को। फंक्शन को कब मैक्सिमाइज करोगे, जब एक ही वेरिएबल बचेगा। सो इसे एक वेरिएबल के टर्म्स में बचाने के लिए आप क्या करो, y की वैल्यू यहाँ से 50 माइनस एक्स पुट कर सकते हो, राइट। सो यहाँ से देखो x और y की वैल्यू मैंने पुट कर दी 50 माइनस एक्स। सो ये जो फंक्शन है इसे मुझे मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। सो मैक्सिमाइज करने के लिए पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करो, वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स जो आएंगे वहां से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालो, फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। सो फर्स्ट डेरिवेटिव मींस इसका एक बार डेरिवेटिव करो। फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट जो डेरिवेटिव आ रहा है, देखो ये जो फंक्शन निकल के आ रहा है बेसिकली है 50x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 50 माइनस 2x। और फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर हम जीरो से इक्वेट करते हैं तो वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। सो क्रिटिकल पॉइंट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है x इज इक्वल टू 25। नाउ x इज इक्वल टू 25 मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये कैसे चेक करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव मींस जो dy बाई dx आया है ना उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो 50 का तो डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 कांस्टेंट बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1। सो जो सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है -2 है, -2 है, इट मींस वो लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो है, अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आता है इट मींस क्या होता है, मैक्सिमा। सो आप कह सकते हो कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट आए ना वो सारे मैक्सिमा है। सो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आया है x इज इक्वल टू 25, दिस इज बेसिकली मैक्सिमा। सो हमें पता चल गया कि एरिया, बेसिकली जो फंक्शन था ना एरिया का, वो कब मैक्सिमाइज होगा, x इज इक्वल टू 25 पे। सो x इज इक्वल टू 25, सो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लो। यहां से देखो उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आ रही है वो है 50 माइनस x की वैल्यू है 25। सो y की जो वैल्यू आ रही है वो है 25। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आपका पेरीमीटर 100 है तो एरिया को मैक्सिमाइज होने के लिए x को 25 होना पड़ेगा और y को भी 25 होना पड़ेगा। सो अगर लेंथ और विड्थ बराबर आ गए ना, x और y बराबर आ गए, सो बेसिकली ये एक स्क्वायर बन गया। बेसिकली x और y बराबर आ गए तो ये एक स्क्वायर बन गया। इसकी जो ये वाली साइड है ये 25 है और ये वाली साइड भी 25 है, और इस केस में इसका जो एरिया है 625, ये मैक्सिमम है। बेसिकली अगर आपको एक रेक्टेंगल गिवन है ना, उसका पेरीमीटर अगर हम फिक्स कर दें देन मैक्सिमम एरिया के लिए आपके पास जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, स्क्वायर होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम फॉर द गिवन पेरीमीटर। एक गिवन पेरीमीटर के लिए एक रेक्टेंगल का एरिया कब मैक्सिमम होता है, जब x और y बराबर होते हैं, अभी हमने फाइंड आउट किया ना। सो वो कौन सी कंडीशन है, वो स्क्वायर बन जाता है ना, स्क्वायर बन जाता है। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3।
लाइक मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ, और किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, देखो इसमें वेराइटीज बहुत है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 3 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड इज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आपके पास दो नंबर है और दोनों नंबर का जो सम है वो 3 है। ओके, दो नंबर ले लेते हैं, एक नंबर है x और दूसरा नंबर है y। सो x प्लस वाई दैट इज गिवन 3। क्वेश्चन क्या है, then the maximum value of the product of first and the square of second is। so एक को x ले लो और दूसरे का स्क्वायर करो, है ना, पहला नंबर इनटू दूसरे नंबर का स्क्वायर, यही कह रहा है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज। इसी तरह से कह रहा है if the sum of two numbers is 3 then the maximum value of the product of first, है ना, प्रोडक्ट करना है फर्स्ट का x का एंड द स्क्वायर ऑफ द सेकंड, जो दूसरा है y, उसका स्क्वायर करके प्रोडक्ट करना है। सो x इंटू वाई स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना है। सो अगेन यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हो गए, दो। सो हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ से आप क्या करो, y की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है 3 माइनस एक्स, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो। सो x इंटू वाई की वैल्यू 3 माइनस एक्स और उसका स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है इसे मुझे मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज। सो मैक्सिमाइज करने के लिए अगेन पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, फिर चेक करेंगे कहाँ मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है। सो देखो ये जो फंक्शन है ये है x और ये हो गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, राइट, और x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो बेसिकली 9x माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये फंक्शन है। सो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट डेरिवेटिव जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है, एक बार डिफरेंशिएट करो। सो 9 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करके आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, है ना। तो यहाँ से देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, सो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है। सो 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 3x लाइक ये जो 3 है वो तो 0 के डिवाइड में होके 0 हो जाएगा, 3x माइनस एक्स और प्लस 3, है ना। सो आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है ना। अगर हम यहाँ से x कॉमन निकालें तो x माइनस 3 और यहाँ से -1 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 3। सो बेसिकली x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, राइट। सो जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0, है ना, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सो आइदर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपके पास ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए ना। x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा, सिमिलरली x इज इक्वल टू 3 पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा, वो कैसे चेक करना है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आपको सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, 9 का तो 0 हो गया, 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x और माइनस 12x का 1, है ना। सो ये क्या है, ये आपके पास है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव पे हम चेक करेंगे कि आपका मैक्सिमा है या मिनिमा। सो जैसे x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है ना, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करो। सो 6 इंटू 1 माइनस 12। सो कितना आ रहा है -6। -6 मीन्स लेस देन 0। अगर लेस देन 0 आ गया सेकंड डेरिवेटिव, इट मीन्स मैक्सिमा है, राइट। सो x इज इक्वल टू 1 पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा। सिमिलरली x इज इक्वल टू 3 पे जल्दी से चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 3 पुट करूँ, सो 6 इंटू 3 माइनस 12। सो कितना आ गया ये 6 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स मिनिमा। सो x इज इक्वल टू 3 पे आपके पास मिनिमा होगा। हमें तो मैक्सिमाइज करना है ना, तो हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 1। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आ रही है वो कैसे निकालोगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू थी वो कितनी थी, 3 माइनस एक्स। सो x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3 माइनस 1। सो बेसिकली y की वैल्यू आ गई 2। सो ये जो फंक्शन था इसे हमें मैक्सिमाइज करना था, है ना, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था। और ये फंक्शन कब मैक्सिमाइज होगा, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 पे। सो x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। सो मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो होगी वो कितनी होगी, 4। सो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 4। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और हम बातें करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लें।
अगर मैं कहता हूँ फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे, ये जो फंक्शन है ये थीटा का फंक्शन है, तो किस थीटा पे ये जो फंक्शन है अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएट करो फर्स्ट डेरिवेटिव देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स 3 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, बीच में प्लस है, फिर 4 कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। सो यहाँ से देखो जो वैल्यू निकल के आ रही है 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा। सो बेसिकली जो टेन थीटा निकल के आ रहा है वो लाइक cos थीटा को यहाँ डिवाइड में भेजेंगे ना, तो टेन थीटा हो जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और दैट विल बी इक्वल टू 3/4। इट मीन्स जो थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 37 डिग्री ना। नाउ 37 डिग्री पे ये क्रिटिकल पॉइंट है, सो यहाँ पे मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी हो सकता है। अब कैसे चेक करेंगे मैक्सिमा है या मिनिमा, ये जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया है जिसे हमने जीरो से इक्वेट किया था, इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। सो 3 कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, प्लस 4 कांस्टेंट है, और माइनस साइन थीटा, माइनस को बाहर ही रहने दो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन सिंपली cos थीटा। अब हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री पे। सो थीटा की वैल्यू 37 रखो इस सेकंड डेरिवेटिव में। सो देखो कितना आ रहा है 3 साइन 37, माइनस तो है, साइन 37 हो जाएगा 3/5 प्लस 4 एंड माइनस कॉस 37 कितना हो जाएगा 4/5 ना, 4/5। तो आप देखो इसे अब जब आप सॉल्व करोगे ना, सो नेगेटिव आएगा, लाइक ये टर्म भी नेगेटिव है और ये टर्म भी नेगेटिव है। सो अगर आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है किसी पॉइंट पे नेगेटिव आता है, इट मीन्स उस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमा है, राइट। सो थीटा इज इक्वल टू 37 पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा। सो हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पता चल गया, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। सो हमें पता है कि ये जो फंक्शन है थीटा इज इक्वल टू 37 पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। सो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो थीटा का वैल्यू 37 पुट करके। सो 3 साइन 37 3/5 प्लस 4 कॉस 37 4/5। सो देखो कितनी आ रही है ये 9 प्लस 16 9 + 16/5, सो दैट इज बेसिकली 5 है ना। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है। देखो ये जो है ना ये स्टैंडर्ड केस है, लाइक मैं चाहता हूं कि आप ये याद रख लो कि अगर आपको इस तरह का फंक्शन दे रखा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये जो फंक्शन है ना बहुत स्टैंडर्ड फंक्शन है। a sin थीटा प्लस b cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। सिमिलरली इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। अगर कोई कहता है इसकी रेंज बताओ, सो वो होगी माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² से लेकर के अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² तक। ये जो फंक्शन है ना इसकी रेंज ये है। लाइक आप ये डायरेक्टली याद रखो, जैसे ऊपर वाले केस में देखो हमारे पास था 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ऐसे ही कुछ था, या 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा था, क्या था 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा है ना। ओके हमारे पास जो फंक्शन था वो था 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। सो अगर मैं कहता इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, सो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे देखो a की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 और b की जो वैल्यू है वो है 4, राइट। लाइक साइन थीटा का कोफिशिएंट a है और कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट है वो b है। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² 3² प्लस 4² कर दो, सो दैट इज बेसिकली सिंपली 5। उतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लाइक मैं आपको प्रूफ बता सकता हूँ बट अगेन इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू है ना, यूजलेस है, बिकॉज हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। सिंपल। अगर मैं दे दूं 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, मैक्सिमम वैल्यू बताओ। मैक्सिमम वैल्यू sin थीटा का जो कोफिशिएंट है ना, अंडर रूट ऑफ sin थीटा का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो प्लस cos थीटा का जो कोफिशिएंट है 1 उसका स्क्वायर करो। ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी, अंडर रूट ऑफ 5। मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ अंडर रूट 5, रेंज माइनस अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है। देखो मैक्सिमम मिनिमम में बहुत कुछ है पढ़ाने को, फॉर द टाइम बिंग इसे यहीं पे रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय। Yeah.